नूरजहाँ बहुत नेक औरत थी। उसने नीली जैसी बाजारू औरत को अपने घर में इज्जत दी, अपनी बेटियों की तरह समझा। लेकिन वो हिर्स की मारी नीली, उसने उनके 6 बेटों को जहर दे दिया और मार दिया। नूरजहाँ ये गम बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई। मगर ये कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब कुछ नीले ने किया है। फिर न जाने कैसे एक दिन ये बात मोहम्मद परवेज को पता चल गई और उसने नीली को कमरे में बंद करके बाहर से आग लगा दी। कहते हैं कि नीली उस रात उस कमरे में जल के मर गई। लेकिन जब सुबह लोगों ने दरवाजा खोला तो तौबा देखा नहीं जा रहा उस तरफ। अरे बहन ऐसा क्या हुआ है? अरे मैयत नहीं है, छीतड़े ही छीतड़े। ऐ सुना है जालिमों ने इसे जिंदा जला दिया। अरे जालिम वो नहीं थे, जालिम तो ये खुद थी, अपने करतूतों की वजह से जल मरी। नहीं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। देखो बेटा, घर जिंदों के लिए होता है और तुम जिंदा हो। इस घर में तुम्हें ही रहना है। और वो मर चुकी है, मुर्दा कब्रिस्तान में रहते हैं। उसे यहां से जाना होगा। कैसे? उसे हम निकालेंगे। आ गई वो। दिलावर तो भाग जा। झूठ बोलोगे? झूठ बोलने वाले की सजा है मौत। छोड़ दे। मैंने कहा ना, झूठ बोलने वाले की सजा है मौत। छोड़ मुझे। 30 साल से इस मौके का इंतजार है मुझे। आज वो वक्त है। जाने दे मुझे, छोड़ मुझे। वाह व्हाट फन मिनाल। ये देखो स्क्वायर्स। मैंने आपसे कितनी दफा कहा ये रखें टैबलेट। स्टोरी बुक ना, ये देखो ना। नॉट गुड फॉर योर आईज। चलो, ये कितनी मजे की स्टोरी है, इसको काउंट करना होता है ना। आओ मना, मैं आपको सुना दूं। नहीं, ये यहीं रहेंगी। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, सो कैसे करना है काउंट? मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। फाइन, मत करें, लेकिन एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। देखो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा उसके सामने, प्लीज यहाँ से चले जाओ। आइसक्रीम खाना है, चले। वापसी में ना दादा अब्बू की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो। मन्नू को मुझसे दूर मत लेके जाएं प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये आपने इसको मन्नू कब से कहना शुरू कर दिया? कभी कभी कहती हूँ प्यार से। सुंबुल, तुम्हें पता है हमारी बात हुई वीक है, बच्चों के निकनेम्स भूल गई थी, अब नहीं होगा ऐसा, माफ कर दे। चलो हटो, जाने दो। मैं जल्दी आइएगा, इसके बगैर बहुत उदास हो जाती। नींद भी नहीं आती।
और इसके बगैर तो मेरा भी इस घर में दिल नहीं लगता। देर मत लगाइएगा, जल्दी वापस आइएगा। हेलो भाई, ये रास्ता रोक के क्यों खड़े हैं आप? मिलना नहीं जरा होशियारी की मैं गोली मारूं। मोबाइल ले इसका। हाँ ये ले भाई। अजमल बच्ची को निकाल। नहीं नहीं भाई, मेरी बेटी को नहीं, बेटी को नहीं। मिनाल दरवाजा बंद करो। भाई बहुत होशियारी करता है, पुलिस के पास जाएगा, FIR कटाएगा हमारे खिलाफ। नहीं होगा। देख अब हम तेरे साथ क्या करता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, मेरी बेटी को ना उतारो भाई। आपको पैसे चाहिए, जो चाहिए मुझे, बेटी को कुछ नहीं कर। नहीं बेटा, मिनाल, दरवाजा खोलो, लॉक खोलो। मिनाल, बच्ची मुस्तकिल डरी जा रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो मैं उससे छुप के मैं उधर खड़ा हुआ, मगर मेरा ध्यान मुस्तकिल उसी पे था। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ख्याल किया। दरअसल ये बच्ची बोल नहीं सकती। इसे खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, अगर आप ना आते तो मैं पुलिस को फोन कर लेता अभी। नहीं, वो बहुत शुक्रिया आपका। वैसे वो बच्ची के साथ कोई तो होगा ना गाड़ी में, वो कहाँ है? कहाँ गया था? पुलिस के पास? हमारे खिलाफ पर्चा कटवाने? क्यों ना तेरा पत्ता ही काट दें हैं? इसकी बीवी को फोन कर दिया मैंने। क्यों मार रहे हो उसे? अरे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाली पार्टी अपनी। मेरे घर वालों के पास कुछ नहीं, मुझे जाने दो। वहां से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मुझे जाने दो। कहाँ जाएगा? दोबारा पुलिस के पास हमारे खिलाफ पर्चा कटवाने? इस बार तेरा पर्चा कटेगा, पक्का कटेगा। मेरी प्यारी मन्नू, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बाहर ना जाने दो। मुझे क्या पता था बाहर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दो।
अगर मैं बाहर जा सकती तो सबसे पहले तुम्हारे पास होती। मेरी प्यारी मन्नू, मेरी गुड़िया। अगर तुम्हें ये जिंदा चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, वरना तुम्हें इसकी लाश मेरा बच्चा, मैं क्या करूं? क्या हालत कर दी इन परिंदों ने मेरे बच्चे की। मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती ये सब कुछ। मुझे मेरा बेटा ला कर दो, मुझे मेरा सामान चाहिए। कहाँ है मिर्जा साहब? मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। अम्मी अब्बू पैसों का अरेंजमेंट करने गए, अब खुद को संभाले। आपकी ये हालत देखकर मैं और भाभी भी परेशान हो गए। अरे ये क्यों होने लगी परेशान? इसी की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। मगरमच्छ की बच्ची में तेरा अम्मी 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 रुक जाए, क्या कर रही है? इसकी वजह से हुआ है। कहाँ है मेरा बेटा? इसके काले जादू की वजह से हुआ है। तू है जादूगरनी, वो डायन जिसने मेरे बेटे पे काला जादू किया। अलिया, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का यकीन है इस पे। इसने मेरे बेटे पे काला जादू किया है। ये मेरे बेटे को तकलीफ देकर मुझे तकलीफ देना चाहती है। अम्मी, काला जादू मैं नहीं, आप करवाती है अपने बेटे पर। उसकी दुश्मन मैं नहीं, आप है। अरे आपकी इसी जहालत की वजह से तो वो छोड़ के चला गया था आपको, लेकिन आप अपनी जहालत छोड़ने को तैयार नहीं है। बस कर दे भाभी, आप तो बस कर दे। बड़ी असली नस्ली है अम्मी। आलिया, खुदा का वास्ते नहीं, यहाँ से ले जाओ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाने वाली, नहीं जाऊंगी। ये मेरे अमान का घर है, समझी तू? इधर ही रहूंगी मैं। मेरा बच्चा, मेरा अमान। क्या मुसीबत है? पानी क्यों नहीं आ रहा? यहाँ से खुला, वहां से निकल रहा है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। किधर जा रहे हो? नगीना, नगीना, बाहर में कोई है। कौन है बेगम साहब? पता नहीं, लेकिन कोई है, मैंने देखा। कोई नहीं होएगा, आपको ऐसे वहम होया होएगा। मुझे वहम क्यों होगा? मैं पागल हूँ क्या? चलो मेरे साथ देखो कौन बाहर। बीबी जी, चलो मेरे साथ देखो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बोल देता है। किधर बेगम साहब? किधर? वहाँ, उसके पीछे।
कोई खड़ा था। उधर तो कोई भी नहीं है। इतनी दूर से थोड़ी नजर आएगा, करीब जाकर देखो। अच्छा आप इधर ही रुको, हम देख के आता है, ठीक है? उसके पीछे इधर तो बस ये पुराना कमीज है और ये पोछा पड़ा है बस। यहाँ कोई था, हरकत हुई थी, मैंने आवाज सुनी। वो बिल्ली बिल्ली होएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वहम हो रहा है। भाई के अगवा हो जाने की वजह से अम्मी काफी परेशान है। परेशानी में पता नहीं वो क्या क्या कह जाती हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं आलिया, मुझसे तो वो हर वक्त ऐसे ही बात करते हैं। सच बताऊं तो मुझे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पता नहीं हमारे दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कभी खत्म होंगे भी या नहीं। ऐसा मत, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तो चाहता है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक तो तब होगा ना जब इंसान भी यही चाहेगा। आप इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हैं? नहीं करती, बस एक बार अमान वापस आ जाए और ये सब खत्म हो जाए। वो सब क्या भाभी? तो ये सब जिसने मेरे असाब को शल कर रखा। भाई के आ जाने के बाद अगर अम्मी ने फैसला किया कि अब भाई हमारे साथ ही रहेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे? इस वक्त मैं अमान की रहाई के अलावा और कुछ नहीं सोच रही हूँ और सोचना भी नहीं चाहती। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दो दिन में अब आप पैसों का इंतजाम कर लेंगे, फिर भाई वापस आ जाएंगे। तुमसे एक बात पूछूं? क्या वो कर सकता है पैसों का इंतजाम? वो कौन? वही जिससे तुम छुप कर फोन पे बात करती हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आलिया, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता मैंने तुमसे ये बात क्यों की है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और ना ही तुम पे शक कर रही हूँ। बस अमान की परेशानी में तुमसे इतनी छोटी बात करती। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिनाल, मिनाल कहाँ है? हमारे घर में कौन कौन आ गए? मुझे इतने सारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इन सब लोगों से को यहाँ से चले जाए। कहोगी ना? है ना? कहाँ से आई है ये चॉकलेट? बोलो। उसी ने दिया ना? कितनी दफा कहा है कि अब तुमने उससे कोई चीज नहीं लेनी है, समझ में नहीं आता? क्या हो गया है भाभी? ये चॉकलेट तो मैं लाई थी मिनाल के लिए। तुम लाई थी? मैंने लाकर डाइनिंग टेबल पर रखी थी, वहीं से ली होगी इसने। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं?